सबसे पहले आपको खबर दें, ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान पहुंचा दी गई। जांबाग अफराद की मैयतें खुसूसी तैयारे से रात 3 बजे के करीब बहावलपुर एयरपोर्ट पहुंचाई गई। पाकिस्तान ने ईरान से मुल्जिमान की गिरफ्तारी और सजा देने का मुतालबा किया है। ईरान के सूबे सिस्तान में 12 अप्रैल को दहशतगर्दों ने 8 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया था। जांबाग होने वाले 7 पाकिस्तानियों का ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ से है, जबकि एक का ताल्लुक मुल्तान के इलाके शुजाबाद से है। मैयतों को बहावलपुर एयरपोर्ट से एम्बुलेंसेस के जरिए उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। दहशतगर्दी का शिकार बनने वाले अफराद मोटर मैकेनिक थे और ये ईरान के सूबे सिस्तान की एक वर्कशॉप में काम करते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा है। पैसे ना भेजने की चीखें मारने वालों को अपनी औकात पता चल गई। मार्च में 4 अरब डॉलर से ज़ायद की तरसीलात एक रिकॉर्ड है। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का हालिया दौरा बरतानिया सेहत के हवाले से है। पैसे ना भेजियो तो औकात पता लग गई है ना। इंटरनेशनल रेटिंग जो जहाँ पहुंची है पाकिस्तान की, वो भी पता लग गई है। ओवरसीज की इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस या इस किस्म का इंटरेक्शन जो है पाकिस्तान के अंदर जो है भी होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर भी जो है ओवरसीज के साथ जो है वो इंटरेक्ट करना चाहिए। 4.1 बिलियन डॉलर के ऊपर ही एक फिगर है, वो पिछले माह जो है मार्च में पाकिस्तान में ढली है। पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप देखें कल जो है जो हमारी 4 नॉचेस जो है फिच ने हमारी रेटिंग जो है क्रेडिट रेटिंग जो है वो इम्प्रूव की है। CCC से B+ हुई है। हमारा बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ी है। हमारा ट्रेड जो है बोरिंग पे जो है वो कम हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि बानी PTI से मुलाकातें ना होने की बात सियासी शुब्दबाजी है। इतनी मुलाकातें तारीख में किसी सियासी रहनुमा की नहीं हुई। लगता है वो जेल में नहीं बल्कि छुट्टियां मनाने गए हुए हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, PTI में अलीमा और बुशरा समेत 8-10 ग्रुप्स हैं। समझ नहीं आता कौन सा ग्रुप किसकी मुलाकातें रोक रहा है। इतनी मुलाकातें मेरा ख्याल है किसी सियासी रहनुमा की पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई जितनी इनकी हो रही हैं। मुझे तो लगता है वो जेल में नहीं है, गालिबन किसी हॉलिडे के अंदर है। पार्टी भी डिवीजन का शिकार है ना। अब एक अलीमा ग्रुप है, एक बुशरा बीबी ग्रुप है। अब हुज टू से कि किसकी मुलाकात कौन रोक रहा है। कि जो 8-10 फैक्शंस हैं, ये अपना हाउस भी तो ऑर्डर करे ना, समझ आए कि कौन जो है वो इंचार्ज है कौन नहीं है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम देखें कि हमने PTI को कैसे डिवाइड करना है। ये आपस में लड़ने के लिए खुद ही काफी है। इसमें हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है। बातचीत करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, किस इशू पे करना चाहते हैं और इनका मकसद क्या है, ये खुद क्लियर नहीं है। पीपल्स पार्टी को भी ये शिकवा हो रहा है कि आप उन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, चाहे कैनाल्स का मसला हो, नहरों का मसला हो। कमेटीज दोनों साइडों पे मौजूद हैं। इसको पॉलिटिकल डायलॉग, पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे, उनके साथ बैठेंगे। पाकिस्तान के किसी शहरी पर, किसी कंज्यूमर पर कोई एडिशनल बर्डन नहीं पड़ा। पेट्रोल उसी कीमत पे बरकरार है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उनकी पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा से दूसरे सूबों की तरफ रास्ते बंद करने का कोई फैसला नहीं किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में बोले, हम अलायंस बनाकर जदोजहद का ऐलान करेंगे। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान भी हमारे साथ होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब जो हैं, उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया है कि हम इसी महीने हम खैबर पख्तूनख्वा का जो की तरफ से जो रास्ते और सड़कें जाती हैं दूसरे सूबों को और दूसरे मुल्कों को, हम सब कुछ बंद कर देंगे। क्या ये पार्टी का फैसला, इस पर अमल दरामद होगा? मेरी साहब, पार्टी ने अभी तक फैसला ऐसा नहीं किया कि हम जाएंगे और अपने सूबे में रास्ते बंद करेंगे या दूसरे सूबों में ऐसा कोई कॉल देंगे। और अब अलायंस के साथ मिलकर के हम जदोजहद का ऐलान करेंगे। अलायंस में मुझे उम्मीद है कि मौलाना साहब हमारे साथ ऑन बोर्ड आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी चंद रोज से दुबई के दौरे पर थे। बिलावल भुट्टो जरदारी गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए कराची पहुंचे। उमरकोट के हल्का NA 213 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग आज हो रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद खालिद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। खालिद, बताइएगा, क्या इस वक्त पोलिंग शुरू हो चुकी है और इस हल्के की मजमूई सूरत हाल के बारे में बताइएगा।
उमरकोट में आज हल्का NA 213 में ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग हो रही है। यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,08,997 है और 498 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 91 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया है। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के जो रुकने कौमी असम्बली थे नवाब यूसुफ तालपुर, उनके इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी बेवा सबा तालपुर को टिकट दिया और अब वो इंतखाबात लड़ रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसकी मुहिम भी लालचंद माली चला रहे हैं। बेसिकली लालचंद माली जो हैं वो उनका ताल्लुक PTI से है, लेकिन उन्होंने PTI का टिकट इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराया। उनका कहना था कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इसलिए लड़ रहे हैं कि वो तमाम अपोजिशन जमातों के मुत्तफ़िका उम्मीदवार हैं। इस वक्त क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात हैं और रिवायती तौर पर ज़िमनी इंतखाबात और सुबह का वक्त हो तो लोग और वोटर्स कम ही होते हैं, तो इस वक्त इतनी ज़्यादा गहमा गहमी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा हमें पता चलेगा कि वोटर्स का टर्न आउट कितना है। गजा में इसराइली मज़ालिम और जारियत के खिलाफ ताजिर बरादरी ने आज शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर रखा है। मॉल रोड पर एहतजाजी रैली भी निकाली जाएगी। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं लाहौर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक। जी बिल्कुल, आज गज़ा पर जो इस वक्त इसराइली मुज़ालिम और जारियत का सिलसिला जारी है कई माह से, और उस पर लाहौर की ताजिर बरादरी यकजा नज़र आती है और ऐलान कर रखा है आज शटर डाउन हड़ताल का, जो ख़ास तौर पर बड़े ग्रुप्स हैं जिसमें होल सेल मार्केटें हैं, बड़ी मार्केटें हैं, हाल रोड है, माल रोड है, गुलबर्ग और दीगर बाकी बड़ी मार्केटें हैं। उसके ताजर रहनुमाओं जिसमें खालिद महमूद और मियाँ बाबर महमूद और दीगर ताजर शामिल हैं, उनकी तरफ से कल रात बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई थी और ये बयान जारी किया गया था कि आज मुकम्मल तौर पर लाहौर में शटर डाउन होगा और आज 11 से 12 बजे रीगल चौक माल रोड पर ताजर तमाम मार्केटों के बड़ी मार्केटों के ताजर बड़ी तादाद में वहाँ इकट्ठे होंगे और ख़ास तौर पर ये जो सिलसिला जारी है इसराइली जारियत का, उसके खिलाफ भरपूर एक पुरअमन रैली निकाली जाएगी, भरपूर एहतजाज किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान में काम करने वाली किसी कंपनी का इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बयानी की बुनियाद पर निशाना बनाने की कतई इजाज़त नहीं है। फूड चेन पर हमलों के हवाले से कानून हरकत में आ रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इसराइल के साथ कोई ट्रेड अग्रीमेंट नहीं हो सकता। बदकिस्मती है जो कंपनी पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है और रोज़गार के मौके पैदा कर रही है, उसे निशाना बनाया जा रहा है। कुछ चेन्स हैं फास्ट फूड वगैरह की, उन पर हमले हो रहे हैं। शेखुपुरा में रिपोर्ट हुआ कि एक जो वर्कर था वहां वो मारा गया। इस हवाले से हुकूमत कोई इकदाम करेगी, लॉ को इन्फोर्स किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बिल्कुल, उस पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी अपना पूरा किरदार अदा किया है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर वो कंपनी मौजूद है, पाकिस्तान का इजराइल के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो नहीं सकता, पाकिस्तान इजरायली प्रोडक्ट्स ना इंपोर्ट कर सकता है ना उसकी इजाजत है। एक निजी कंपनी है जिसपे हमला हुआ, उसका ग्लोबल का CEO समी उसका नाम है, IBA का ग्रेजुएट है, पाकिस्तानी मुसलमान है। में बिल्कुल लॉ इन्फोर्स हो रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कर रही है, हम अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। और मजीद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ बात होगी कि जत्थों को इस तरीके से इजाजत नहीं दी जाएगी कानून हाथ में लेने के लिए। पूरी लॉ इन्फोर्समेंट हो रही है, एक्शन भी दिया जा रहा है, उसकी कतई इजाजत नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बिजनेस है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है कोई इजरायली लॉबी के साथ और कोई चीज साबितशुदा नहीं है, उसको इस तरह हमले का निशाना बनाया जाए रेटरिक के ऊपर बगैर सबूत के। जो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है। कराची के इलाके यूपी मोड़ के करीब गैर मुल्की फूड चेन पर हमले की कोशिश, 4 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP सेंट्रल का कहना है कि पुलिस ने पथराव की कोशिश नाकाम बना दी, रेस्टोरेंट को नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है कि इसराइल की मावनत करने वाली कंपनीज का बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन अपने मुल्क की इमलाक तबाह करना और अपने भाइयों पर हमला करना दुरुस्त नहीं है। एक बयान में उन्होंने कहा कि लोगों को सह्यूनी मुआवनत करने वाली कंपनीज के बॉयकॉट पर कायल करना चाहिए, लेकिन मुसलमान भाइयों की इमलाक पर हमला ना किया जाए, न ऐसी जगहों पर जाने वालों पर हमला किया जाए। इस सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारे और अवाम अपना फर्ज पूरा करें। पाकिस्तान में और दुनिया भर में इसराइली और इसराइल से मुत्तसिल जो कंपनियां हैं उनकी मसनूआत का बाइकाट किया जा रहा है। बिलाशुबा शरीयत इस्लामिया यह हुक्म देती है कि जो जालिम है और जो जालिम का मुआविन है उसका अपनी बसात के मुताबिक उसके खिलाफ इक़दामात किए जाए। मेरी पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से
तमाम पाकिस्तानियों से और पूरी दुनिया के मुसलमानों से ये गुजारिश है कि वो उन कंपनियों का बाइकाट करें जो यहूदी मसनूआत बेच रही हैं या वो किसी न किसी तौर पर इसराइल की मुआविन है। लेकिन अपने मुल्क के इमलाक को तबाह करना, अपने शहरियों के इमलाक पे हमला करना या उन इमारतों पे हमला करना या उन लोगों पे हमला करना जो किसी ऐसे रेस्टोरेंट में है या ऐसी किसी इदारे में है जो जिसकी फ्रेंचाइज यहाँ है और उसका मालिक जो है वो बाहर है या वो कहीं ना कहीं पर यहूदी किसी जो है कंपनी से मुत्तसिल हैं, अपने ही इमलाक को तबाह करना, अपने ही भाइयों पे हमला करना, ये कतान शरान दुरुस्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाफिजाबाद में गंदम की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है, तहम गंदम की मुनासिब कीमत ना मिलने पर किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैयद मोहम्मद ज़बीर। जी, हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में हर साल 4 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर गंदम की फसल की काश्त की जाती है। अब जब कि गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है तो इसके साथ ही इसकी कटाई का अमल भी तेज़ी के साथ जारी है, जिसके बाद गंदम यहाँ की मंडियों में धड़ाधड़ आना शुरू हो चुकी है। गुज़श्ता बरस हुकूमत की जानब से गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये मन मुकर्रर थी, लेकिन इस साल यहाँ की गल्ला मंडियों में गंदम 2200 रुपये से लेकर 2500 रुपये मन में खरीद की जा रही है, जिसकी वजह से ज़िला भर के किसान और ज़मींदार न सिर्फ सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं बल्कि वो हुकूमत की जानब से गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न किए जाने के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरे करते भी नज़र आते हैं। किसानों और ज़मींदारों का कहना है कि इस साल गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत जिस तरह गिर चुकी है उसकी वजह से उनके गंदम की फसल पर आने वाले अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे हैं। जी, बलूचिस्तान के सरहदी अजला में ईद उल फितर के बाद से शुरू होने वाली पोस्त की काश्त को रज़ाकाराना तौर पर तल्फ करने की डेडलाइन ख़त्म हो गई है, जिसके बाद पोस्त की फसल के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। हुकाम का कहना है कि इंटेलिजेंस फील्ड फॉर्मेशन की बुनियाद पर अब तक 3000 एकड़ ज़मीन पर काश्त पोस्त की फसलें तबाह की जा चुकी हैं। चमन से नूर जमान अचकज़ई रिपोर्ट करें। बलूचिस्तान के शुमाल सरहदी अजला चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, तोबा अचकज़ई समेत दीगर शहरों में पोस्त की फसलें तलब की जा रही हैं। कमिश्नर हमजा शफकात का कहना है कि लेवीज, एंटी नार्कोटिक्स और महकमा रेवेन्यू समेत दीगर इदारों के ज्वाइंट ऑपरेशन में इनको बहुत कामयाबी मिली है, ताहम बहुत से मकामात पर मुजाहिमत का सामना भी है। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक खान अचकज़ई कहते हैं कि ऑपरेशन किसी एक इलाके तक महदूद न रखा जाए। जमींदारों का कहना है कि सैलाब से होने वाली तबाही के बाद हुकूमत ज़राअत की तरक्की के लिए खसूसी इकदामात करे। नूरजमान अचकज़ई, जियो न्यूज़, चमन। स्वात के मरकजी शहर मंगोरा की आबादी 10 लाख से तजावुज़ कर गई। शहर में बड़े बड़े प्लाजा और बिल्डिंग्स तो बन रही हैं, तहम इनमें पार्किंग की सहूलत नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल बढ़ रहे हैं। मजीद बता रहे हैं स्वात से डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, वादी स्वात का सबसे बड़ा शहर मिंगोरा, जिसकी आबादी अब तकरीबन 10 लाख नफूस से भी तजावज़ कर गई है। ताम शहर की जो पुराने तंग सड़कें हैं उनको अब तक कुशादा नहीं किया गया है। इसके साथ साथ शहर की जो ज़रूरियात बढ़ रही है तो उसमें नए नए बड़े बिल्डिंग्स और प्लाजे भी बन रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से नई प्लाजो और नई बिल्डिंग्स में बिल्डिंग कोड का ख्याल नहीं रखा जाता, न इनमें पार्किंग के लिए कोई जगह छोड़ी जा रही है। इंतज़ामिया और तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन यूँ लगता है कि वो बेबस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नक्शों में तो जो बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं वो पार्किंग के लिए जगह ज़रूर छोड़ते हैं, लेकिन जब ये बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं तो बाद में इनके लिए पार्किंग की कोई जगह नहीं होती और इस तरीके से शहर में जो ट्रैफिक के मसाइल है वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। शहरों ने इंतज़ामिया से भी यही मुतालिबा किया है कि जो लोग बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, प्लाजे बना रहे हैं, तो उन पर यह लाजमी किया जाए कि वो अपनी बिल्डिंग्स के अंदर पार्किंग के लिए जगह ज़रूर छोड़े, ताकि शहर में जो बढ़ते ट्रैफिक के मसाइल हैं उन पर काबू पाया जा सके। जी, जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, HPL PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुसलसल तीसरा मैच भी जीत लिया। मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से हरा दिया। 203 रन के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स 155 रन बनाकर आउट हो गई। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद 6 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर है। जुमे को कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच कराची में होगा।
रावलपिंडी में बारिश से मुतासरा मैच में मुल्तान का टॉस जीतना भी सूदमंद साबित न हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर साहबजादा फरहान ने जारहाना बैटिंग की। स्कोर 45 हुआ तो दूसरे एंड से ओपनर एंड्रीज 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब कॉलिन मनरो आए और साहबजादा फरहान के साथ रन्स बढ़ाए। फरहान 35 गेंदों पर 53 रन्स बना गए। कॉलिन मनरो ने भी 25 गेंदों पर 48 रन्स की जारहाना इनिंग्स खेली। शादाब खान 14 और आजम खान 4 रन्स बना सके। आखिर में हैदर अली ने 33 और जैसन होल्डर ने 32 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली और टीम का स्कोर 6 विकेट पर 202 रन्स रहा। क्रिस जॉर्डन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 203 रन्स के ताक़ुब में मुल्तान की पहली विकेट 3 रन पर गिर गई। मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान ने स्कोर 62 रन तक पहुंचा दिया। उस्मान 31 रन बनाकर आउट हुए। अमरान गुलाम आए और 17 रन बनाकर चले गए। तन रिजवान की 38 रन की इनिंग्स शादाब खान ने तमाम की। इसके बाद इफ्तिखार अहमद ने तो 32 रन बनाए, लेकिन दूसरा कोई बैटर एतमाद से बैटिंग न कर सका। टीम 155 रन बनाकर आउट हो गई। अब दी मैच जैसन होल्डर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 2 विकेटें इमाद वसीम के हिस्से में आई। इवेंट में आज आराम का दिन है। कल कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शरीक गैर मुल्की टीम्स और ऑफिशियल्स ने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की दावत पर पाकिस्तान विमेंस टीम के हमरा वाघा बॉर्डर का दौरा किया। खिलाड़ियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाए। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शरीक टीमों और ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की दावत पर वाघा बॉर्डर का दौरा किया। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी और गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ियों और दीगर ने कौमी परचम उतारने की तकरीब देखी और खूब महसूस हुए। इस मौके पर रेंजर्स के नौजवानों की जबरदस्त परेड पर खिलाड़ियों ने भरपूर दाद दी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ गैर मुल्की खवातीन प्लेयर्स ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाए। तकरीब में खवातीन खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवानों के साथ तस्वीरें बनवाई और सेल्फीज भी ली। गैर मुल्की खिलाड़ियों का कहना था कि ये उनके लिए एक मुनफरिद तकरीब थी। रेंजर्स के जवानों और लोगों का जोशो खरोश दीदनी था। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की जानिब से टीमों की कप्तानों को सुवीनियर्स दिए गए। हीमोफीलिया खून की बीमारियों की एक ऐसी किस्म है जिसमें इंसान के जिस्म से खून बहना शुरू हो जाता है और फिर किसी भी तौर पर रुकता नहीं। इस मर्ज के मरीजों में भी इजाफा हो रहा है, जिसके हवाले से आज पूरी दुनिया में शऊर उजागर करने का दिन मनाया जा रहा है। मजीद जानते हैं शीबा हैदर की इस रिपोर्ट में। वक्त गुजरने के साथ खून से मुतालिक सामने आने वाली बीमारियों में एक हीमोफीलिया भी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मुब्तला मरीजों को अगर चोट लग जाए तो उनका खून नहीं रुकता। ऐसे मरीजों को जिंदा रहने के लिए खून से लिए गए प्लाज्मा लगाने की जरूरत पड़ती है। उसको भी जाती हूँ सब कि वहाँ पर मतलब एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती है स्पोर्ट में, लेकिन मैं ज़्यादातर हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि मैं बीमारी है और मैं ज़्यादा मतलब खेल कूद नहीं सकती क्योंकि फिर मैं जॉइंट्स और बोन्स में इफेक्ट होता है ना, फिर वो पेन करते हैं, तो इसलिए फिर मैं बाकी की तरह मतलब स्पोर्ट में ज़्यादा एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकती। माहिरीन सेहत कहते हैं कि इस बीमारी का शिकार मरीजों में ऐसे प्रोटीन की कमी वाक़या हो जाती है जो खून जमाने के अमल में कलीदी किरदार अदा करती है, जिसके बायस इस मर्ज में मुब्तला अफराद का खून मामूली चोट या जख्म लग जाने की सूरत में मुसलसल बहने लगता है। डिपेंड करता है पेशेंट की सेवेरिटी पे। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, अगर मॉडरेट टू सेवेयर किस्म की बीमारी है तो वो स्पॉन्टेनियसली हर टाइम जो है उसकी ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन माइल्ड केसेस में जब कोई सर्जरी होती है, जब कोई कट होती है तो उस टाइम जो है हमारी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा में हीमोफीलिया के मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद 2000 से ज्यादा है, जिनमें बेशतर मरीजों का ताल्लुक दही इलाकों से है। हीमोफीलिया का ताल्लुक भी इन बीमारियों से है जो शऊर की कमी की वजह से लोगों को लग जाती है। इसलिए माहिरीन सेहत का कहना है कि इलाज मुआवजा अपनी जगह, ताहम हुकूमत को भी चाहिए कि अवाम में इस बीमारी से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए भी इकदाम करे। कैमरामैन तारिक अली के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर।